नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं श्री हरिवंश राय बच्चन की एक और कविता आपको सुना रहा हूँ। और प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बच्चन जी हालावादी कवि कहलाते हैं। और उनकी कविता में इतनी इतनी मस्ती होती है कि पढ़ करके आपकी ज़िंदगी मस्त हो जाती है, आप मदमस्त हो जाते हो, मस्त हो जाते हो। तो आज फिर उनकी मैं न तो मधुशाला पढ़ रहा हूँ, न मधुकलश पढ़ रहा हूँ, न मधुबाला पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी भोली सी भाली सी कविता पढ़ रहा हूँ जो प्यार के विषय में हमें बहुत कुछ बताती है। तो आइए हम समझ लेते हैं उनकी इन बातों को। और मित्रों, बच्चन जी क्या खूब लिखते हैं। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, एक बार उनकी मधुशाला आप ज़रूर पढ़िएगा, जो 1935 में लिखी गई थी, 1935 में लिखी गई थी। बहुत मस्त कविता है, एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपको उनकी एक छोटी सी प्यारी सी, जैसा कि मैंने कहा, एक कविता सुना देता हूँ। तो आप लोग जो है सुनिए। वो लिखते हैं कि उसके जो टाइटल है पोएम का, उसका नाम है क्षण भर को क्यों प्यार किया था। क्षण भर को क्यों प्यार किया था। तो हम आपको ये कविता पूरी सुनाते हैं, तो सुनिए। बच्चन जी कहते हैं, अपनी प्रेमिका से कहते हैं, वो जिससे वो मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत मतलब कोई भी हो सकता है, पोएट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्यार ही करता है, वो आप ही हो सकते हैं। ये सबके लिए लिख रहा है ना, कि यूनिवर्सलिटी होती है ना इसमें, सार्वभौमिकता, बातों में सार्वभौमिकता होती है, सब पर लागू होती है, आप पर, हम पर, सब पर लागू होती है। तो सुनिए, कहते हैं वो कि क्षण भर को क्यों प्यार किया था, क्षण भर को क्यों प्यार किया था, अर्धरात्रि में सहसा उठकर। क्षण भर को क्यों प्यार किया था, अर्धरात्रि में सहसा उठकर। पलक संपुटों में मदिरा भर, तुमने क्यों मेरे चरणों में अपना तन मन वार दिया था। तुमने क्यों मेरे चरणों में अपना तन मन वार दिया था। क्षण भर को क्यों प्यार किया था, क्षण भर को क्यों प्यार किया था। बच्चन जी कहते हैं कि क्षण भर को क्यों प्यार किया था, यानी कि तुमने इतने वर्षों में मुझे सिर्फ क्षण भर ही प्यार किया। और उस प्यार करने का क्या मकसद था तुम्हारा। तुम जब जिंदगी भर साथ नहीं दे सकती थी, तो पल भर प्यार करने से क्या फायदा था। तो ही क्वेश्चंस, प्रश्न करते हैं कि क्षण भर को क्यों प्यार किया था, अर्धरात्रि में सहसा उठकर। अर्धी रात्रि में सहसा उठकर, यानी कि तुम आधी रात में उठती हो और अचानक से उठती हो और उठ करके तुम मुझसे प्यार करती हो। पर पता है, वो प्यार परमानेंट नहीं था, वो प्यार शाश्वत नहीं था, वो प्यार पल भर के लिए था, पल भर के लिए था। काश वो प्यार जिंदगी भर के लिए होता, तो कितना मधुर, कितना अच्छा, कितनी ज़िंदगी बेहतर होती। पर तुमने तो सहसा अचानक मेरा रात में उठी दो और थोड़ा सा प्यार किया, बस ख़त्म कहानी। ये कोई प्यार होता है जी। वही कहते हैं प्रेमिका से कि क्षण भर को क्यों प्यार किया था, अर्धरात्रि में सहसा उठकर। पलक संपुटों में मदिरा भर, तुमने पलक संपुटों में मदिरा भर, इन्हीं जो पलकें हैं, ये पलकें जो हैं, इनमें तुम मदिरा भर, तुमने मदिरा भर लिया था। जैसे जैसे होता है आदमी शराब पी के मस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुमने भी अपनी इन पलकों में मदिरा भरा था। और वो प्रेम का मदिरा था। तुम मुझे जब देखती थी ना, तो ऐसे लगता था कि जैसे कि तुमने शराब पिया हो। और तुम्हारे उन पलकों को देख करके जो मदिरा मदिरा मस्त थी, मदिरा में मस्त थी, उनको देख करके मैं भी मस्त हो गया। मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने भी मदिरा पी ली है। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके जो मैंने तुमको देखा, तो मुझसे भी प्यार हो गया। प्यार का मदिरा मैंने भी पी लिया। तो वही है, पलक संपुटों में मदिरा भर, तुमने क्यों मेरे चरणों में अपना तन मन वार दिया। पता है, तुमने अपना पूरी भौजी तुमने मेरे हवाले कर दी थी। तुमने सरेंडर कर दिया था, तुमने आत्मसमर्पण कर दिया था। तुम मेरे चरणों में आके पड़ी थी, तुम मेरे चरणों में आकर पड़ी थी। तुमने अपना सब कुछ, तन मन सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर दिया था, बस पल भर के प्यार के लिए। तो बच्चन जी प्रश्न करते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए तुमने मुझसे प्यार क्यों किया।
एक बार फिर से देखते हैं। क्षण भर को क्यों प्यार किया था, अर्धरात्रि में सहसा उठकर, पलक संपुटों में मदिरा भर, तुमने क्यों मेरे चरणों में अपना तन मन वार दिया था, तुमने क्यों मुझसे क्षण भर के लिए प्यार किया था, क्षण भर को क्यों तुमने प्यार किया था। तो ये पल भर के लिए तो प्यार का जो तुम्हारा सब कुछ था, पता नहीं चला क्यों ऐसा तुमने किया था, अपनी मस्ती के लिए मुझे मेरी बेचैनी के लिए पता नहीं चला, पर वो तुम्हारे थोड़े से प्यार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए परेशान कर दिया, बेचैन कर दिया, तबाह कर दिया। खैर फिर वो आगे कहते हैं कि यह अधिकार कहाँ से लाया और न कुछ मैं कह नहीं पाया, यह अधिकार कहाँ से लाया और न मैं कुछ कह नहीं पाया, यह अधिकार कहाँ से लाया और न कुछ मैं कह नहीं पाया, मेरे अधरों पर निज अधरों का तुमने रख भार दिया था, मेरे अधरों पर, अधर माने होंठ, मेरे अधरों पर तुमने निज अधरों का रख भार दिया था, यानी कि तुमने अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया था। तुम्हारे होठों का जो भार था ना, वो मेरे होठों पर आ पड़ा था, पर मेरे होठों ने कैसे संभाला उसको पता है, तुम्हें शायद नहीं पता है। वही वो कहते हैं बच्चन जी कि मेरे अधरों पर निज अधरों का तुमने रख भार दिया था, मेरे अधरों पर निज अधरों का तुमने रख भार दिया था, मेरे अधरों पर निज अधरों का तुमने रख भार दिया था, क्षण भर को क्यों प्यार किया था, क्षण भर को क्यों प्यार किया था। लेकिन तुमने अपने अधरों को मेरे अधरों पर रखा था, तुम्हारे अधरों का जो भार था ना, वो मेरे अधर सह नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जो तुमने प्यार किया क्षण भर ना, वो मेरे लिए आज भी परेशानी के कारण है। तो वही वो कहते हैं कि अधिकार कहाँ से लाया और न कुछ मैं कह नहीं पाया, मेरे अधरों पर निज अधरों का रख तुमने भार दिया था, क्षण भर क्यों प्यार किया था, क्षण भर तुमने क्यों प्यार किया था। और आखिरी स्टेंजा है, आखिरी स्टेंजा नहीं भैया, आखिरी स्टेंजा है, जुबान फिसल जाती है, अरे उनकी भी फिसल जाती है। वह क्षण अमर हुआ जीवन में, वह क्षण अमर हुआ जीवन में, वह क्षण अमर हुआ जीवन में, यानी कि वह क्षण क्षण यानी कि वह क्षण जो था, वो जो समय, वो पल जो था ना, जो तुमने मेरे साथ प्यार के रूप में गुजारा था ना, वो पल, वो क्षण, वो सब अमर हो गए। ऐसे थोड़ी ना, वो सब अमर हो गए। तो वह क्षण भर अमर हुआ जीवन में, आज राग जो उठता मन में, वो जो पल थे ना, जो तुमने अचानक रात्रि में उठ के सहसा तुम उठती हो और मुझसे प्यार करती हो और अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर देती हो, तुम मेरे चरणों में पड़ी रहती हो और मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे प्यार करती हो, अपने होठों को मेरे होठों पर रख देती हो, मुझसे आलिंगन कर लेती हो, तुम्हारे वक्षस्थल हमारे वक्षस्थल से सटे हुए होते हैं, हम प्यार के मदिरालय में एक दूसरे में खो गए होते हैं। एक एक तुम मदिरा हो, मैं प्याला बन जाता हूँ, एक दूसरे में हम खो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो तुम्हारा प्यार परमानेंट नहीं था, दैट लव वॉज नॉट परमानेंट, वो ट्रांसिट मीन्स फॉर शॉर्ट टाइम था, थोड़े समय के लिए था, ट्रांसिएंट लव था, इम्परमानेंट लव था। फिर वो कहते हैं वह क्षण अमर हुआ जीवन में, आज राग जो उठता मन में, वह क्षण अमर हुआ जीवन में, आज राग जो उठता मन में, यह प्रतिध्वनि उसकी जो उर में तुमने भर उद्धार दिया था। फिर कहते हैं वह क्षण अमर हुआ जीवन में, जब तुमने मुझसे वो प्रेम किया था, तो वो पल आज भी मेरी ज़िंदगी में, मेरी आँखों में, मेरे दिल में कैद हैं, अब वो अमर हो चुके हैं। आज राग जो उठता मन में, आज मेरे मन में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम जागृत होता है, मेरे मन में प्रेम उठता है तुम्हारे लिए, यह प्रतिध्वनि उसकी जो उर में तुमने भर उद्धार दिया था। और ये जो मेरे प्यार की धड़कन है, दिल की धड़कन है ना, ये जब तुमने अपने हृदय को मेरे हृदय पर रखा था, तो वो प्यार की प्रतिध्वनि होने लगी थी, प्रतिध्वनि, और वो आज भी चल रही है प्रतिध्वनि। तो
तुमने अपनी उर का, अपने हृदय का स्पंदन मेरे हृदय में डाल दिया था, इसीलिए आज तक मेरे हृदय तुम्हारे हृदय के लिए तड़प रहे हैं। मेरा उर तुम्हारे उर के लिए तड़प रहा है। एक बार फिर मेरे हृदय तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनना चाहते हैं। क्षण भर क्यों प्यार किया था तुमने, तो उस टाइम पर अपने हृदय को मेरे हृदय पर रख कर इस हृदय का उद्धार कर दिया था। फिर पता है वो क्षण भर के लिए था, तो कैसे काम बनता। लेकिन मिला के बच्चन जी यही कहना चाहते हैं कि प्यार करो तो परमानेंट करो। ऐसे किसी को थोड़ी ना धोखा देते हो कि एक दिन प्यार कर लिया बस हो गया, बोल दिया भाई चलो हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्यार कोई खेल नहीं होता। फिल्में नहीं देखी आपने, हिंदुस्तान भी या यहाँ पर प्यार के लिए किससे हैं। आप सभी लोग जो है, समझता हूँ सभी लोगों की भावनाएं, आपकी भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, प्यार करने के तरीके होते हैं। पर एक चीज़ है, प्यार जिससे भी करो अच्छे से करो, एक दूसरे का सम्मान करो। प्यार अच्छी चीज़ है अगर इसको आप सही से समझेंगे तो। पर होता है दोनों को, तो फिर इसमें कई समस्याएं होती हैं। पर प्यार करना चाहिए, प्यार करिए। हाँ, पर साहित्य को पढ़ते रहिए। बच्चन जी को पढ़िए, बच्चन जी बहुत अच्छा लिखते हैं। वैसे लिखते सब अच्छा है, पर अधिक से अधिक आप साहित्य पढ़िए। और हाँ, साहित्य के नाम एक लाइन का काम जरूर करिए। मैं हरबंश साहब बच्चन जी का बहुत फ़ैन हूँ, उनको बहुत खूब पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा उनका रीडर हूँ, पाठक हूँ मैं। मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तजा है, आप भी उन्हें पढ़िए, कम से कम मधुशाला उनकी ज़रूर पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, बच्चन जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी लोगों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।